नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों, मैं सुनील अहिरवार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोगी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के एक छात्र करण को संख्या और गणनाओं में समस्या हो रही है, उसे डैश 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 विकलांगता की समस्या हो सकती है। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी है डिसग्राफिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों, जो कक्षा 4 के छात्र करण को जो संख्या और गणनाओं में समस्या हो रही है, उसको हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पहले वाले का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है पाइथागोरस, बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी है यूक्लिड। तो दोस्तों, सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का जनक माना जाता है? विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान, बी है जीव विज्ञान, सी है गणित और डी है दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विज्ञान का जनक गणित को माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य उपचारात्मक निर्देश क्या है? मुख्य उपचारात्मक निर्देश क्या है? पहला है शाखा कार्यक्रम, दूसरा है समायोज्य उपकरण। तो ऑप्शन ए है केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ई उपचारात्मक निर्देश हैं, शाखा कार्यक्रम और समायोज्य कार्यक्रम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा है? ऑप्शन ए है परीक्षा, बी है उद्देश्य, सी है माप और डी है मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा जो है वो हो जाएगी मूल्यांकन। तो 5 का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सा सबसे वांछनीय है? कौन सा सबसे वांछनीय है? ऑप्शन ए है शिक्षक श्यामपट्ट का सदुपयोग करे, बी है शिक्षक को स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए, सी है शिक्षक को छात्रों को कक्षा में शोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन डी है शिक्षक को विषय वस्तु के यथासंभव कठिन पहलुओं की व्याख्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक को विषय वस्तु के यथासंभव कठिन पहलुओं की व्याख्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा वांछनीय है। तो 6 का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग शिक्षक त्रिविमीय वस्तु की ज्यामिति को समझाने के लिए कर सकता है? पहला है एक टेनिस गेंद, दूसरा है एक कमरा, तीसरा है एक हॉल का तल और चौथा है एक बेलनाकार छड़। तो ऑप्शन ए है हमारा डी को छोड़कर सभी, ऑप्शन बी है ए को छोड़कर सभी, सी है बी को छोड़कर सभी, ऑप्शन डी है सी को छोड़कर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी को छोड़कर सभी। तो यहाँ पर मतलब तीसरे वाले को छोड़कर बाकी के सभी एक त्रिविमीय ज्यामिति को समझाने के लिए कर सकता है। तो बाकी तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बाकी डी को छोड़कर सभी। क्वेश्चन नंबर 8 थे, क्वेश्चन नंबर 8 थे, सूचना मॉडल खालिस्तान को महत्व देता है। सूचना मॉडल खालिस्तान को महत्व देता है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक पहलू, बी है प्रभावी पहलू, सी है साइकोमोटर डोमेन और डी है दिए गए सभी विकल्प। तो क्वेश्चन 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सूचना मॉडल जो है दिए गए सभी विकल्प को महत्व देता है, संज्ञानात्मक पहलू को भी, प्रभावी पहलू को भी, साइकोमोटर डोमेन को भी। तो डी हमारा यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
खालिस्तान के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। खालिस्तान के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है गुड्स, बी है कोठारी आयोग, सी है एनसीईआरटी और डी है टानर। तो नाइन्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। तो नाइन्थ का हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शैक्षणिक निदान किससे संबंधित हैं? शैक्षणिक निदान किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्य, बी है प्रभावशाली डोमेन के उद्देश्य, सी है रचनात्मक डोमेन के उद्देश्य और दिए गए सभी विकल्प। तो क्वेश्चन 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, शैक्षिक निदान किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक डोमेन उद्देश्य से भी है, प्रभावशाली डोमेन के उद्देश्य और रचनात्मक डोमेन के उद्देश्य। तो दिए गए सभी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्राह्मण लिखा है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्राह्मण लिखा है? तो ऑप्शन ए है मार्शल स्टोन, बी है गैलीलियो गैलीली, सी है आर्यभट्ट और डी है बर्ट्रेड रसेल। तो क्वेश्चन 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलीली ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। तो 11th का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गणित पढ़ाने के उद्देश्य के संबंध में सत्य हैं? पहला है समस्या को हल करने की अच्छी क्षमता विकसित करना, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, तीसरा है संख्याओं और संख्या प्रणाली की अच्छी समझ विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो ये तीनों कथन मतलब सत्य हैं। समस्या को हल करने की अच्छी क्षमता गणित में होती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ये भी गणित में पढ़ाने में होती है, और तीसरा है संख्या और संख्या प्रणाली की अच्छी समझ विकसित करना गणित के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया? ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है क्राउडर, सी है मैन और डी है लिथ। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम विकसित किया है। 13 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सहकारी अधिगम की आवश्यक विशेषताएं हैं। सहकारी अधिगम की आवश्यक विशेषताएं क्या है बताना है। ऑप्शन ए है प्रभावी अधिगम, बी है सकारात्मक अन्योन्याश्रय, सी है संयोग और डी है श्रम विभाजन। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सकारात्मक अन्योन्याश्रय। तो सहकारी अधिगम की आवश्यक विशेषता है, तो 14 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? ऑप्शन ए है उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए, बी है शिक्षित करने के लिए, सी है कक्षाओं का सही बंधन और डी है छात्रों के साथ संचार। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्कृष्टता को प्रभावी करने के लिए शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया। व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रिया है। ऑप्शन ए है अधिकतम दर्शन परीक्षण, बी है विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण, ऑप्शन सी है सामान्य प्रदर्शन परीक्षण, ऑप्शन डी है मानदंड प्रदर्शन परीक्षण। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। तो ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण निर्भर करता है? निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण निर्भर करता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक आधार पर, बी है सामाजिक आधार पर, सी है लचीलापन आधार पर, डी है गणितीय आधार पर। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पाठ्यचर्या का निर्माण जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है। 17 का आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्थ श्रेणी के लिए
समय के आकलन के मानदंड होंगे? चतुश्रेणी के लिए समय के आकलन के मानदंड होंगे। ऑप्शन ए है केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, पूर्वा और अपराह्न की अवधारणा। बी है केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय। सी है केवल अनुप घड़ी पर पढ़ने का समय। और डी है डिजिटल और अनुप घड़ी पर पढ़ने का समय हाफ या क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू पीएम की अवधारणा मिनट और सेकंड के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिजिटल और अनुप घड़ी पर पढ़ने का समय हाफ पास्ट या क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू पीएम, एएम पीएम की अवधारणा मिनट और सेकंड के बीच में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी ज़रूरतों में क्या शामिल है बताना है। ऑप्शन ए है शारीरिक ज़रूरतें, सुरक्षा और सुरक्षा। ऑप्शन बी है सुरक्षा, प्यार और अपनापन। ऑप्शन सी है क्रियात्मक ज़रूरतें। ऑप्शन डी है सुरक्षा और सम्मान। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रियात्मक ज़रूरत मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है। तो सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पाठ्यक्रम शब्द पाठ्यक्रम करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? शब्द पाठ्यक्रम करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन, बी है फ्रेंच, सी है जर्मन और डी है अरबी। तो 20 का आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन भाषा से शब्द पाठ्यक्रम या करिकुलम लिया गया है। 20 का हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की पद्धति लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अनुसरण करके दशमलवों का योग सिखाता है। सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि क्या होगी? ऑप्शन ए है एबाकस, ऑप्शन बी है नेपियर विधि, ऑप्शन सी है चार्ट, ऑप्शन डी होगा दिए गए सभी विकल्प। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एबाकस जो है कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने पद्धति का अनुसरण करके दशमलव का योग सिखाता है। तो उसमें एबाकस जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाएगी। तो 21 का ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैदानिक परीक्षणों का महत्व है। नैदानिक परीक्षणों का क्या महत्व है बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षण में, बी है परामर्श और मार्गदर्शन में, सी है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में और डी है दिए गए सभी विकल्प। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। नैदानिक परीक्षणों का महत्व है शिक्षण में भी है, परामर्श और मार्गदर्शन में भी है और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी है। तो 22 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त में से कौन सा गणित के पाठ्यचर्या एवं निर्माण का सिद्धांत नहीं है? उपरोक्त में से कौन सा गणित के पाठ्यचर्या एवं निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है अभ्यास के साथ सिद्धांत की अखंडता, बी है इकाई का सिद्धांत, सी है बाल केंद्रित ना होना और डी हो जाएगा जीवन की तैयारी का सिद्धांत। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल केंद्रित ना होना। गणित के पाठ्यचर्या एवं निर्माण का सिद्धांत नहीं है बाल केंद्रित ना होना। 23 का हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित का एक भाग है? ऑप्शन ए है जियोग्राफी भूगोल, बी है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सी है कॉमर्स वाणिज्य और डी है जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स भूगोल अर्थशास्त्र और वाणिज्य। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है, तीनों हैं, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है और वाणिज्य भी है, गणित विषय के ये भाग हैं। तो डी यहाँ पर हमारा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित शिक्षक का कार्य है। गणित शिक्षक का क्या कार्य है बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षण, बी है बजट बनाना, सी है विभागीय कार्य और डी है सिखाना और सीखना। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिखाना और सीखना गणित शिक्षण का कार्य है। 25 का डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गणित का एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है? कौन सा गणित का एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है उपयोगितावादी मूल्य, बी है अनुशासनात्मक मूल्य, सी है सांस्कृतिक मूल्य और डी है आतर्किकता। तो जो गणित का एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है वो हो जाएगा आपका आतर्किकता। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 है,
कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 482 के रूप में पढ़ता है, लेकिन इसे 40,082 लिखता है। यह एक शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है बच्चा कक्षा में चौकस नहीं है और एक लापरवाह श्रोता है। बी है बच्चा एक सावधान श्रोता है लेकिन स्थानीय मूल्य की भावना स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन सी है बच्चा संख्या के व्यंजक को विस्तारित रूप में और संचित रूप से भ्रमित हो रहा है। ऑप्शन डी है शिक्षक को स्थानीय मान की अवधारणा को तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या सही ढंग से लिखने में सक्षम हो। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा एक सावधान श्रोता है लेकिन स्थानीय मूल्य की भावना स्थापित नहीं कर पाया है। तो 27 का हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षक शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता की निगरानी करे। बी है पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करना। ऑप्शन सी है उन लोगों को पेशे से बाहर करें जिन्हें शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर करें। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करना। तो बी यहाँ पर 28 का हमारा करेक्ट आंसर। 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, सीखने की क्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा में खालिस्तान कहा जाता है। सीखने की क्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए है आईटी, बी है आईसीटी, सी है सूचना प्रौद्योगिकी, डी है संचार प्रौद्योगिकी। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईसीटी। सीखने की क्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की शिक्षा में आईसीटी कहा जाता है। 29 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है। गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है। ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है अनुमान, सी है व्यापक अभ्यास और डी है समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करना। तो क्वेश्चन 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा गतिविधि आधारित दृष्टिकोण गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी अच्छे से आगामी पात्रता परीक्षा 2026 एमपी टेट में जो होने वाली है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।